इंटरनेट पर सिर्फ दो ही डिबेट चलती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि लड़कियों को बस गुड लुकिंग लड़के चाहिए, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि बस भाई पैसे कमाओ, लड़कियां तुम्हारे पास खुद भागी चली आएंगी। और मुझे भी ऐसे ही लगता था, अनटिल वन डे हमारे जिम में एक लड़की आती है, एंड शी वॉज द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल जो मैंने अभी तक देखी है भाई, हैंड्स डाउन। मतलब क्यूट फेस विद कर्वी बॉडी, नेक्स्ट लेवल थी वो बंदी। मेरी उससे कभी बात तो नहीं हुई, बट जब वो हमारे जिम में आती है मेरे को पता चलता है अपने दोस्त से बात करके कि भाई ये बंदी एक बंदे को डेट कर रही है, और वो बंदा मेरे दोस्त के ही कॉलेज में है। और तब ना भाई एकदम से दिल ऐसे टूट जाता है, सारे ना जो मेरे अरमान थे ना वो सब बिखर जाते हैं भाई, टूट के चूर चूर हो जाते हैं। और फिर मेरे दिमाग में आता है कि भाई बंदा गुड लुकिंग होगा, कैसा है बंदा दिखा। वो कहता है, हंसता है वो बंदा मेरे पे, और मेरा दोस्त मेरे को देख के हंसता है और कहता है तू खुद ही देख, चूतिया है बंदा। वो बंदे की मेरे को फोटो दिखाता है, लाइक मतलब बहुत बेकार तो नहीं था वो बंदा, लेकिन भाई एवरेज ही था। मतलब नो वेयर गुड लुकिंग तो था ही नहीं भाई वो बंदा। मतलब भाई पतला सा था वो बंदा और एवरेज था, गुड लुकिंग तो कहीं से भी नहीं था। तब जो सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आता है, मैं उससे पूछता कि भाई बंदा पैसे वाला है क्या। कहता नहीं भाई ऐसा सच तो कुछ नहीं है, नॉर्मल कोई गाड़ी वाड़ी से भी नहीं आता कॉलेज ये। और तब मैं सोचता हूँ यार, मतलब जो क्या किस्मत है क्या इस बंदे की, कि मतलब इसको कैसे मिल गई ये बंदी। बंदी ने क्या देखा है इसमें। और ये एक बार ही नहीं था, मैंने ऐसी कितनी लड़की देखी जो भाई लड़की बहुत ज्यादा ही सुंदर है, बहुत ज्यादा ही हॉट है, लेकिन वो जो बंदे को डेट करे वो ना तो ज्यादा गुड लुकिंग है और ना ही वो कोई भाई बहुत ज्यादा पैसे वाला बंदा है। और तब मेरा ये जो भ्रम था ना कि लड़कियों को या तो सिर्फ लुक्स चाहिए या तो सिर्फ पैसे वाले लड़के चाहिए, वो कहीं ना कहीं टूट गया था। और फिर मेरे को रियलिटी पता चली कि ना तो लुक्स ना तो मनी, सिर्फ एक ऐसी सीक्रेट चीज है, अगर वो तुमने मास्टर कर ली ना तो तुम्हें लड़कियां इजीली मिलेंगी। और वो सीक्रेट है, लड़कियों को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनके सारे इमोशंस को स्पाइक कर पाए। अब मैं तुम्हें ये थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। हमें लगता है, और हमें लगता भी क्या है भाई, बॉलीवुड मूवीज ने हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया है कि लड़कियों को सिर्फ नाइस गाइस चाहिए होते हैं, लड़कियों को सिर्फ वो हीरो चाहिए होता है जो उसकी केयर करे। वो चाहे लड़की उसको मना भी कर दे मूवी की स्टार्टिंग में, लेकिन लड़की को जब वो दिखाएगा हीरो कि वो कितना प्यार करता है लड़की से, वो पूरी मूवी में उसके पीछे पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ ट्राई करेगा उसको इम्प्रेस करने की, और एंड में वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। लड़कियों को वो बंदा चाहिए जो उनके सारे इमोशंस को स्पाइक कर पाए, और जो लड़के उनके सारे इमोशंस को स्पाइक कर पाते हैं ना उनको लड़की इजीली मिल जाती है। अभी तक तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ नाइस होके सिर्फ जो पॉजिटिव इमोशंस है ना वो ही स्पाइक करते हो तुम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हो और उसको बताते हो कि वो कितनी सुंदर है, उसको हैप्पी फील कराते हो, उसको सिर्फ जो अच्छी साइड वाले इमोशंस है ना तुम सिर्फ वही स्पाइक करते हो। लेकिन तुमने आज तक कभी डार्क इमोशंस को स्पाइक ही नहीं करा। लेकिन आई गारंटी भाई, जिस बंदे को लड़की डेट करती है ना वो उसके दूसरी साइड वाले इमोशंस को भी स्पाइक करता है। वो सिर्फ नाइस नाइस चीजें नहीं बोलता उसको, वो दूसरे इमोशंस भी स्पाइक करता है। एक तरफ तुम चूतियों की तरह जब भी तुम्हारी बंदी का मैसेज आता है तुम उसको फटाफट रिप्लाई कर देते हो, और दूसरी तरफ ये लड़का है, जब उसका मन है वो तब उसको रिप्लाई करेगा, और क्योंकि वो उसको इमिजिएटली रिप्लाई नहीं दे रहा ना, तो लड़की के दिमाग में आ रहा है कि यार ये किसी और बंदी से बात तो नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है यार, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। तो तुम देख रहे हो कितना पावरफुल है, क्योंकि वो बंदा उस बंदी के नेगेटिव इमोशंस को भी स्पाइक कर रहा है ना, वो बंदी उसके बारे में बहुत ज्यादा देर तक सोचेगी। और वहीं पे तुम हो चूतियों की तरह, तुम सिर्फ अच्छे अच्छे इमोशंस स्पाइक कर रहे हो, लड़की को लगेगा कि हाँ कितना स्वीट बंदा है, और वो तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई करेगी और फिर तुम्हारे बारे में सोचेगी भी नहीं, वो सोचेगी उस बंदे के बारे में जो उसके नेगेटिव इमोशंस को भी स्पाइक करेगा। और जब मेरे को ये पता चल गया था ना, मेरी डेटिंग लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। मैं भी तुम्हें बताता हूँ, मैं भी थोड़े टाइम पहले एक बंदी से बात कर रहा था, और मैंने भाई इस बंदी को ना सिर्फ अपने अच्छे इमोशंस स्पाइक नहीं करे, मतलब जब हमारी बातचीत स्टार्ट हुई ना तब मैंने इसको थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बंदी क्यूट थी, और मैंने साथ ही साथ नेगेटिव इमोशंस भी स्पाइक करे उसमें। वो बंदी जब मेरे से मेरे पास्ट के बारे में पूछ रही थी तो मैंने कुछ शुगर कोट नहीं करा, जो मेरा पास्ट था मैंने उसे बताया, जिस वजह से वो थोड़ी एंशियस हो गई। मैंने कोई जान के नहीं करा, बट नेचुरली हमारी बात ही ऐसी हो रही थी कि मैंने उसके नेगेटिव इमोशंस को भी स्पाइक करा। मतलब मैं उसको बीच बीच में टीज भी करता रहता था और उसको ना मतलब जता देता था कि भाई मैं तो सीरियस हुई नहीं तेरे से, मेरे को तेरे साथ कुछ नहीं चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई अगर मैं लड़की को बोल दूंगा कि मेरे को तुझ नहीं चाहिए तो वो तो भाई मेरे से बात भी नहीं करेगी, बट नहीं भाई, यही तो तुम्हारे दिमाग में अभी तक बेकार की एडवाइस भर रखी है लोगों ने। ऐसा नहीं होता भाई। जब तुम थोड़ी लड़की को डिस्क्वालीफाई भी कर दोगे ना, उसको एक बारी बता दोगे ऐसे मजाक मजाक में कि यार तू सुंदर तो है बट मेरे को नहीं लगता हमारा कुछ हो पाएगा,
तो वो बंदी तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचेगी, क्योंकि आज तक उसे किसी लड़के ने ऐसे नहीं बोला, किसी लड़के की गांड में दम ही नहीं है भाई कि वो उससे इस तरीके की कॉन्वर्सेशन भी कर पाए। बट तुम हो भाई वो मर्द के बच्चे, जिसने पहली बार उसके नेगेटिव इमोशंस को भी स्पाइक करा है। और मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं उसी बंदी के, मैं जिस बंदी की बात कर रहा हूँ, मैं उसके साथ डेट पे गया था, और डेट के बाद ना मतलब हम ऐसी पार्क एरिया में थे और ऐसी आइसक्रीम वाइसक्रीम खा रहे थे, और वो पार्क ना मेरे जिम के पास है काफ़ी। तो मैं ना उसको ऐसे ही कह रहा था कि यहाँ पे आके ना मेरे को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, मेमोरीज हिट हो रही है। तो वो नेचुरली मेरे को ऐसे ही मजे मजे में कहती कि कितनी लड़कियों को लेके आए हो यहाँ पे। और भाई, क्योंकि मैं वो नाइस बॉय नहीं हूँ जो मैं उसको सिर्फ नाइस नाइस चीजें बोलूंगा। अगर मैं वो नाइस बॉय होता तो मैं उसको क्या कहता कि नहीं यार पागल, मैं तेरे सिवा किसी को प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तेरे साथ आया हूँ यहाँ पे। बट क्योंकि मेरे को पता था कि सिर्फ ये करके तो मेरा चूतिया ही कटेगा, तो मैंने इसके ऑपोजिट क्या करा, मैंने उसको बोला कि यार भाई गिन के बताऊं क्या। और वो ना एकदम से ऐसे अपसेट हो गई। तो फिर मैंने फिर और मजाक को कंटिन्यू करा कि यार मतलब तेरे से भी बेटर थी एक लड़की। और वो और ज्यादा फ्यूरियस हो गई, और वो ना मतलब मेरे को देखे बिना बस चलती गई बाय बोल के। और कोई अगर नाइस बॉय होता तो वो उसके पीछे भागता उसको मनाने के लिए, बट मैं नहीं भागा। मैंने कहा जाती रहे जहां तक जा रही है, जहां तक जा रही है। और वो जा रही है, जा रही है, जा रही है, वो बिल्कुल एंड तक पहुंच गई। और फिर मैं वहां पे गया, और फिर वो कहते कि तुम्हें भाई मेरी कदर ही नहीं है, तुम मनाने भी नहीं आए। और फिर मैंने उसको प्लेफुली बोला कि नहीं यार पागल, कौन मनाने आया, मैं भाग भाग के आया, मैं गलत जगह चला गया था। बट क्योंकि देख रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव इमोशंस भी स्पाइक करे हैं ना, तो ये बंदी मेरे से ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही है। और इस डेट के बाद मतलब मैं घर भी नहीं पहुंचा था अभी तक, और उस बंदी का मैसेज आता है कि कल भी मिले। तो तुम देख रहे हो, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इमोशंस स्पाइक नहीं करे, मैंने कुछ नेगेटिव इमोशंस भी स्पाइक करे। तो ये बंदी मेरे से ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही है। और आई नो जब तुम ये एडवाइस सुन रहे होगे तो तुम्हें बड़ा ना अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है। मैं तो भाई अच्छा लड़का हूँ, मेरे घर वालों ने तो मेरे को अच्छा लड़के की तरह रेस करा है। मैं कभी लड़की को हर्ट नहीं करूंगा, मैं कभी उस पर चीट नहीं करूंगा, ये वो। भाई मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम कुत्ते कमीने बन जाओ, लेकिन ना तुम्हें सोसाइटी ने ना एज अ बिच ट्रीट कर रखा है। तुम्हें इतना वीक बना रखा है ना कि तुम्हें अगर किसी टॉपिक पे बात करनी है, तुम उस टॉपिक पे भी बंदी से बात नहीं कर पाते। तुम्हें अगर कुछ हंसी मजाक करना है लड़की से तो तुम वो भी नहीं कर पाते। तुम 36 बारी सोचते हो कि भाई मैं इसको ये बोलूंगा तो ये ऑफेंड ना हो जाए, ये मेरे से बात करनी बंद ना कर दे। क्योंकि तुम्हें साले कोई भाव नहीं देता, तुम्हें मुश्किल से एक बंदी भाव दे रही है, और तुम इतने ज्यादा इनसिक्योर हो उसको लेके कि भाई मैं इसको कुछ ऑफेंड ना कर दूं और ये मेरे से बातचीत करना बंद ना कर दे। लेकिन लेट मी टेल यू द रियल ट्रूथ, अगर तुम तुम्हारी बंदी को नेगेटिव इमोशन स्पाइक नहीं कराओगे ना, तो तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी। फिर उसे कोई और मेरे जैसा लड़का मिलेगा जो उसके नेगेटिव इमोशंस को भी स्पाइक करेगा। फिर वो बंदी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी, वो मेरे बारे में सोचेगी। और फिर भाई रोते रहना, बोलते रहना कि मैंने तो इसके लिए सब कुछ करा, ये मेरे को फिर भी छोड़ के चली गई। एटलीस्ट बी अ मैन। अगर तुम्हारा जो मन है वो करो भाई। अगर तुम्हें किसी लड़की को टीज करना है ना, तो उसको टीज करो भाई। इतने इनसिक्योर मत हो जाओ कि मैं सिर्फ वही बोलूंगा अच्छी अच्छी चीजें जो इसको सुनना है। भाई मैंने ऐसा करा था अपनी क्रश के साथ, और मेरे को इतना गंदा उसने रिजेक्ट करा था ना, मेरा इतना लंबे टाइम तक चूतिया कटा था ना, जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मेरे लिए वर्क करी है ना, वो तुम्हारे लिए भी वर्क करें। इसलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ जिसके बारे में बाकी लोग बात नहीं करते। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं डेली तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इधर देखो। अच्छा इधर। ठीक है, बढ़िया।